Good morning, students. From here, I have to teach today. On for this chapter, the adventures of Toto. From this paragraph, I have to teach today. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. दुर्भाग्यवश मैं अपने दादाजी को इसके साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सका. He told me about it afterwards. बाद में उन्होंने उसके बारे में मुझे बताया. A big black canvas kit bag was प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक बड़ा जो कैनवस का किट बैग है, किरमिच कहते हैं कैनवस को हिंदी में, उसका एक किट बैग जो है टोटो के लिए लाया गया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. उसके नीचे थोड़ा भूसा रख दिया गया. बिकॉज ही इज़ नाउ न्यू अबाउट, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा था. व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. टोटो जो है वो अपने हाथ को भी बाहर नहीं निकाल सकता था. एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज अवे थ्रू. और वो जो कैनवास का बैग था, वो कैनवास इतना मजबूत था कि टोटो उसे अपने दांत से काट भी नहीं सकता था. हिज एफर्ट्स टू गेट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर. वो अगर बहुत ताकत वो लगाता है तो केवल यही हो सकता था कि उस बैग में लुढ़क सकता था या बाहर हवा में उछल सकता था. एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म में देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतनी भीड़ में टोटो एक प्रदर्शनी मात्र रह गया था, यानी सारे लोग उसे देख रहे थे. टोटो रिमाइंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. टोटो जब तक सहारनपुर पहुंचा तब तक वो उस बैग के अंदर ही था. बट वाइल ए ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल. लेकिन जब ग्रैंडफादर अपना टिकट दिखा रहे थे रेलवे टर्मिनल पे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन. और टोटो ने क्या किया, अचानक से अपना सर जो है बैग के बाहर निकाला और उस टिकट कलेक्टर को अपने दांतों से मुस्कुराता हुआ देखने लगा. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनवायंस. ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. वो जो बेचारा व्यक्ति था वो पीछे हटा और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का, ठीक है ना, अपने दिमागी उपस्थिति का यूज़ करते हुए और ग्रैंडफादर के गुस्से को जानते हुए उसने कहा कि सर आपके साथ एक कुत्ता है और आपके लिए उसके अनुसार उसको उसका टिकट देना पड़ेगा या उसका पे करना पड़ेगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. गुस्से में ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से बाहर निकाला. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिटी एज ए डॉग. और गुस्से में ही वो इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि एक मंकी की जो क्वालिटी है कि यह एक मंकी है और जो कि डॉग की क्वालिटी क्वालिफाई नहीं कर सकता, यानी ये डॉग नहीं हो सकता. फॉर इवन एज ए क्वाल ड्राइव टोटो वाज क्लासिफाइड dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. 1 minute. Hello. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. टोटो को उस टिकट कलेक्टर ने एक कुत्ते के साथ वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया और 3 रुपये उसने किराए के रूप में उनसे ले लिए. Then grandfather just to get his own bag took from his pocket out for pet tortoise. गुस्से में चिढ़ते हुए दादाजी ने क्या किया कि अपने पॉकेट से एक कछुआ निकाला and said what must I pay for this. और कहा कि इसके लिए मैं क्या पे करूँ, since you charge for all animals, क्योंकि आप तो सारे एनिमल का चार्ज करते हैं. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टवाइज. टिकट कलेक्टर जो है वो टॉर्टवाइज को अच्छे से देखता है. प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर और अपने उंगलियों से उसे छूता है. कैब ग्रैंडफादर ए प्लीज एंड ट्रिम्फर्ट लुक. और ग्रैंडफादर को खुश होते हुए प्रश्नचित मुद्रा में देखता है और कहता है
नो चार्ज इट इज़ नॉट ए डॉग, किसका कोई नो चार्ज इट इज़ नॉट ए डॉग, इसका कोई चार्ज नहीं लेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को ग्रैंडमदर द्वारा फाइनली स्वीकृत कर लिया गया तो उसे एक स्टेबल में जगह दी गई। स्टेबल जानते हैं ना, जहाँ घोड़े रहते हैं। वेयर ही हैड फॉर ए कंपनी द फैमिली डंकी, जहाँ पे उसे किसके साथ रहना है था, उनका एक फैमिली घोड़ा था, खच्चर था, डंकी, इसका नाम था नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। पहली रात ग्रैंडफादर जाते हैं स्टेबल में देखने के लिए कि टोटो कंफर्टेबल है कि नहीं। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट ए एपरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hair. और तब नाना वो जब उसके दादा जाते हैं देखने के लिए तो वो क्या पाते हैं, उन्हें सरप्राइज़ होता है कि बिना किसी उचित कारण के टोटो जो है अपने रस्सी को अपने जहाँ उसे बांधा गया था उसे खींच रहा था और अपने सर को जितना दूर हो सके घास से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। वो जिस खूंटी में वो बंधा हुआ था नाना यानी खच्चर, उसे वो खींच रहा था और जितना दूर हो सके वो घास से जितना ज़्यादा हो सके वो घास से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हंचेज। ग्रैंडफादर क्या करते हैं, नाना जो उनका पारिवारिक खच्चर था उसके पीछे एक चपत लगाते हैं, एक झापड़ लगाते हैं। एंड सी जट बैक ड्रैगिंग टोटो with her. He had fastened on her long ears with his sharp real teeth. और तब वो क्या करता है, नाना जो है वो एक झटका देता है और झटके से पीछे की तरफ आता है, झटका से पीछे की तरफ होता है और उसके साथ क्या होता है, he had fastened on her to her long ears with his sharp teeth। और उसके साथ जो टोटो होता है वो भी घसीटा जाता है और यह पाया जाता है कि टोटो क्या करता है, उसके कान पे लटका हुआ होता है और उसे उसके कान पे अपना दांत गड़ाता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी जो है वो फ्रेंड्स नहीं बन पाए। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्जर बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो उस ठंड के दौरान टोटो को शाम के समय टोटो का बहुत ख्याल रखा जाता था और शाम के साथ एक पतीले में गर्म पानी करके उसे ग्रैंड मदर द्वारा, उसकी दादी के द्वारा दिया जाता था नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। धूर्ततापूर्वक वह उस पानी के तापमान को चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। और धीरे धीरे तब वो नहाने के लिए उतरता था। फर्स्ट वन फुट देन द अदर। पहले वो पहला पैर डालता था फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग। जैसा वो मुझे करते हुए देखता था। अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप हिज नेक। और वो तब तक पानी के अंदर जाता था जब तक पानी उसके गले तक ना आ जाए। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फिट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता था तो वो साबुन लेकर अपने हाथ और पैर पे मलता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। पानी ठंडा हो जाता था तो वो दौड़ कर किचन के पास लगी आग के पास जाता था और अपने आप को सुखाता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटो's फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद दिस बात। और यदि कोई ऐसा करते हुए यदि कोई उस पर हंस दे तो टोटो गुस्सा आ जाता था। उसे लगता था कि उसे चोट पहुंची है और वो फिर नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन ऐसा भी हुआ कि जब टोटो जो था अपने आप को करीब करीब पानी में उबालने वाला ही था। आज मैं इतना ही बता रही हूँ, कल इसके आगे बढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।